इसमें खाली आपको प्रैक्टिस ही नजर आएगा। ये रफ कॉपी है, होगा कि नहीं है। पहला बात तो माइंड में नेगेटिविटी आना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन अपने यूट्यूब चैनल रंजन मेहता में स्वागत करने वाला है मैथ और रीजनिंग का कैसे तैयारी करते हैं। बहुत भाई लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमेंट किए कि भाई आप मैथ और रीजनिंग कहाँ से पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, कैसे कैसे मैथ और रीजनिंग का तैयारी किए कि आपका इतना अच्छा स्कोर बनता है। दोस्तों, अगर आप किसी सरकारी नौकरी का जैसे SSC हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया या अदर एग्जाम्स किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो भाई मैथ और रीजनिंग इसके लिए सिलेक्शन का चाबी का काम करता है। अगर मैथ और रीजनिंग आपके पास नहीं है तो समझिए सिलेक्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का वेटेज अच्छा खासा रहता है। कोई एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का वेटेज नहीं होता है। जैसे अगर बात कर दिया जाए PCS का बात कर दिया जाए तो उसमें मैथ और रीजनिंग का नहीं पूछा जा रहा, लेकिन बैंकिंग, रेलवे इस समय भाई मैथ और रीजनिंग का वेटेज बहुत अच्छा खासा है। अगर मैथ और रीजनिंग आप लोग को नहीं आता है, समझ जाइए कि आप बैंकिंग, रेलवे या SSC में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आपका। लेकिन सवाल ये आता है कि मैथ और रीजनिंग का तैयारी करें कैसे। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। पहला स्टेप है भाई मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट पे। भाई मैथ और रीजनिंग का कोई भी सवाल भारी नहीं होता है अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छा कर लिया जाए तो। भाई कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए आपको हो सकता है किसी टीचर का सहारा लेने पड़े। भाई बिना टीचर के सहारा के आपसे कॉन्सेप्ट अगर किसी भाई का अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो बिना टीचर की सहायता से नहीं हो सकता है। आपको जो अच्छा लग रहा है, जौन सा टीचर अच्छा लग रहे हैं, कोई मैथ के टीचर जो अच्छा लग रहा है उससे पढ़िए, रीजनिंग का टीचर जो अच्छा लग रहे हैं उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जिससे आपको समझ में आए। और वहाँ से आप धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ पाइएगा। तो सबसे पहले आपका काम है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। हो सकता है कहीं से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, चाहे आपको जितना टाइम लगे, लेकिन एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हर टॉपिक का बेसिक समझना, जैसे हो गया परसेंटेज, हो गया स्क्वायर क्यूब, हो गया सेलोलिज्म, हो गया कोडिंग डिकोडिंग, हो गया रीजनिंग में और भी बहुत सारा टॉपिक, मतलब हर टॉपिक आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। और भाई कोई भी टॉपिक है सब लोग समझते हैं कि शॉर्टकट में नहीं बताया, शॉर्ट में, लेकिन आपको शॉर्ट में तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भाई समझ में शॉर्ट नहीं आने वाला है। पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके बाद उससे ही आप लोग खुद शॉर्ट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद शॉर्टकट भी समझ लेना है, ठीक है। स्टेप 2 में आता है भाई आप, अब सवाल आता है कि मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस कैसे करें। भाई मैथ और रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। मैथ और रीजनिंग कहता ही है कि आपको प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा हम तुम पे हावी होंगे, मतलब जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई आने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरा प्रैक्टिस की बात करें तो देखिए भाई, अगर मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया हूँ, देखो ये जो कॉपी है, ये अगर कॉपी को देखोगे, अगर ये कॉपी के अगर तुम देखोगे तो देखो इसमें खाली आपको प्रैक्टिस ही नज़र आएगा। ये रफ कॉपी है, खाली प्रैक्टिस, मैथ, रीजनिंग और भी बहुत सारा, मतलब बहुत खाली प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस पूरा प्रैक्टिस से ही भरा हुआ है, पूरा कॉपी प्रैक्टिस से भरा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे भी बचा हुआ है, अभी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये जो कॉपी है पूरा प्रैक्टिस से भरा हुआ है। तो आप लोग को भी ऐसे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करना कैसे है तो भाई रोज़ हर टॉपिक का लगभग 10-20 सवाल आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली मतलब 10-20 सवाल डेली प्रैक्टिस करना है हर टॉपिक का, ठीक है। पहले ऐसा नहीं कि एक बार पहाड़ मतलब ज़्यादा भारी सवाल उठाना, पहले इजी सवाल उठाना, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाना है और ऐसे ही करते करते थोड़ा सा और लेवल उठ जाएगा। तो पहले इजी लगाना है और धीरे धीरे अपना लेवल उठाते जाना है, ठीक है। और आप लोग को भी पता होगा कि एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम का लेवल देखना है तो उसका PYP क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिए और भी, मतलब इससे एग्जाम का लेवल पता चलता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, उस लेवल का तैयारी करना है। नहीं तो ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई। तो जो फालतू टॉपिक उसको तो पढ़ना ही नहीं है। जो टॉपिक एग्जाम में आता है, जो प्रीवियस है, उसी को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। अब बात आती है भाई टाइम और स्पीड का। भाई एग्जाम में टाइम ही मतलब बहुत बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि टाइम वहाँ पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया। तो इसके लिए भाई आपको हर टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन उठाना है और टाइमर लगा के सोल्व करना है।
टाइम बाउंड में, मतलब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में अगर 30 मिनट समय मिलता है रीजनिंग बनाने के लिए तो 30 मिनट लगा लीजिए। अगर एग्जाम में 20 मिनट मिलता है तो 20 मिनट में लगाइए, उतना क्वेश्चन लगा के देखिए आपसे हो कितना रहा है। कम हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो उतना होने लगेगा, ठीक है। और बेसिक चीज़ भाई आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज हो गया, जैसे 1/2 50% होता है, 1/3 33.33% होता है। ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो भूल जाइए, भाई रिलेटिव बता रहे हैं। और आपको कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि अगर जोड़ घटाव भी बहुत फास्ट होना चाहिए, इसके लिए भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली, जोड़ घटाव गुणा भाग। अगर नहीं तो भाई अगर कोई छोटा बच्चा को पढ़ाता होगा तो उसको तो अच्छा से प्रैक्टिस हो जाता होगा, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब, मतलब बेसिक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता होगा, क्योंकि डेली एक काम उसका यही है। जैसे छोटा बच्चा क्या सीखता है, यही सब सीखता है, छोटा छोटा चीज़ धीरे धीरे, तो उससे स्पीड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है भाई प्रैक्टिस सेट लगाना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट फुल मॉक टेस्ट, हर सप्ताह में लगभग 1-2 फुल मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। अगर हर सप्ताह में फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा तो आपको गलती सवाल पता चलेगा कि हमसे कहाँ पे गलती हो रहा है, हमको किस सवाल में ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जो आपको गलती लग रहा है उसको आप नोट कीजिए, उस पर काम कीजिए कि यहाँ पे मेरा मतलब ज़्यादा टाइम लगा या ज़्यादा इस पर गलती हो गया, उसको फिर आगे आने वाला मौके में गलती नहीं होना चाहिए। मतलब जो गलती हो रहा है उसको नोट कीजिए और उस पर आप काम कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है। और भाई आपको ये भी पता होगा कि प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्यूरेसी है ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीज़ का आप एग्जाम का तैयारी करें, कोई पे 1/3 नेगेटिव है, कोई में 1/4 नेगेटिव है, ज़्यादा अगर गलती कीजिएगा तो नंबर भी कट जाएगा, सही नंबर भी कट जाएगा। इसलिए ज़्यादा गलती भी नहीं करना है, तो फोकस करना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। और अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 का, और आखिरी में भाई कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मायने रखता है भाई। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है समझिए तो आप भूल जाइए, क्योंकि जब तक रोज़ पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। अगर डेली आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल है भाई। रोज़ पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए, रोज़ पढ़िए लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन खूब पढ़े और 4 दिन तक सो रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होने वाला इससे। रोज़ पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन डेली आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और कोई भी भाई एक दिन में टॉपर नहीं बनता है, लेकिन हाँ एक दिन जरूर वो टॉपर बन सकता है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, हर दिन पढ़ते पढ़ते एक दिन जरूर टॉपर बन सकता है। मन में खाली ठान लेना, अगर मन में अगर ठान लीजिएगा पक्का एक दिन सिलेक्शन होगा ही। लेकिन अगर मन में अगर ठान लिए हैं कि मतलब पढ़ने सिलेक्शन होगा कि नहीं, यहाँ पहला बात तो माइंड में निगेटिविटी आना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। भाई बहुत सारे लोग को देखे हैं, जब तक वो लगे रहे हैं उनका नौकरी एक दिन हुआ ही है। अगर बीच में छोड़ दीजिएगा तो होने वाला नहीं है। इसलिए माइंड में एक पॉजिटिविटी भी लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इन चारों चीज़, पहला कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी प्लस में कंसिस्टेंसी, अगर ये सब चीज़ आपके पास है आप सरकारी नौकरी से दूर नहीं है। मतलब आने वाला टाइम में बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी लग सकता है, लेकिन इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कुछ लोग बोलेंगे हमको कमेंट करके, भाई तुम्हारा क्या है? भाई हम भी तैयारी कर रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ नंबर से छूट जा रहा है, तो उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है। हो सकता है आने वाला टाइम में सिलेक्शन हो, अब भगवान भरोसे। बाकी तो अपना मेहनत करना अपना काम है, मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन होगा, तो एक दिन होगा। भाई अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगला किस टॉपिक वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।